कनाडा में देसी लड़कियों की दो अलग अलग खबरें सामने आई हैं। जरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये लड़कियां वहां पे करती क्या फिर रही हैं, जिसकी वजह से फिर इमिग्रेशन की सख्तियां आती हैं। एक लड़की जो कि वहां पर टिम हॉर्टन्स फ्रेंचाइज है उसमें मैनेजर थी, अच्छी जॉब पे थी। उसने वहां पर एक काम करने वाली एक 17 साल गोरी लड़की से कहा कि आप मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन जाओ और इसके बदले में आप हमारे पेपर बनवा दो, हम आपको 15 से 20 हजार कनेडियन डॉलर देंगे। उस लड़की ने शिकायत कर दी। फिर हुआ क्या, ये भी आपको दिलचस्प कहानी, सच्ची स्टोरी सुनाते हैं। इसके साथ साथ इसी वीडियो में एक और लड़की, इंतहाई गरीब घराने की, ताल्लुक उसका इंडियन पंजाब से था, लेकिन वो लायक थी, पढ़ाई में ठीक थी। तो वो गरीब थी, उसने एक और जो वहां की अमीर फैमिली थी उसको कहा कि आप हमारी लड़की को बाहर भिजवा दो, पैसा सारा लगा दो, तो हम आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, ताकि आपका बेटा भी फिर हमारी लड़की बाहर ले जाएगी। ऐसा ही हुआ। 41 लाख रुपया उन्होंने, इंडियन 41 लाख रुपया लगा दिया, जो पाकिस्तानी करोड़ से ऊपर बनते हैं। तो ये लड़की जो है ना, इनकी शादी हो गई, 1 साल ये इंडिया में रहे। उसके बाद ये अपनी बीवी यानी बीवी जो है ना, अपने हस्बैंड को लेके कनाडा चली गई। वहां जाके फिर उस लड़की ने गेम क्या की, जिसके बायस ये लड़के वाला इंडियन खानदान अब रोने पर मजबूर हो गया है। ये भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन मैनेजर जो, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक इंडियन लड़की जो कि बतौर मैनेजर काम कर रही थी, टीम हॉर्टन, एक बहुत ही वेल नोन ओंटारियो में रेस्टोरेंट है, फ्रेंचाइजीज की होती हैं पूरे कंट्री में, तो वहां पर मैनेजर थी। तो ये 24 घंटे इस ताड़ में थी कि किसी तरीके से मेरा जो भाई है ना, उसकी पक्के पेपर बन जाए, उसकी पक्की जो है ना वो यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हो जाए। तो उसके लिए बेहतर हाल यही है कि कोई लड़की मिल जाए ना पक्की। तो इसने अचानक देखा कि एक लड़की इनके अंडर काम करती थी, गोरी थी, उम्र उसकी 17 साल थी। तो इसने उसके साथ डायरेक्ट बात नहीं की, बल्कि स्नैपचैट पर जो है ना, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड थी, फ्रेंड्स थी, तो इसने उसको जो है ना वो मैसेज करना शुरू कर दिए। और उसकी जो स्नैपचैट की स्क्रीनशॉट है वो भी उस बच्ची जो 17 साल की लड़की थी उसने पुलिस को फराहम कर दिए हैं। और उसमें जो सबसे अहम चीज थी, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद डिटेल में समझाता हूं आपको, और फिर देखिएगा कि कैसे कैसे लोगों के ख्याल ज़हन में आते हैं और कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरीके ना पक्का हो जाए बंदा इतने कोई भी। अच्छा, ये लिखा है जी, ये जो इंडियन लड़की है ना, ये 17 साल गोरी को कहती है कि डू यू हैव बॉयफ्रेंड, यानी आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो उस लड़की ने कहा नो, वाई, यानी कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हो। तो द मैनेजर कंटिन्यू आस्किंग, यू वांट इंडियन बॉयफ्रेंड, कि अगर तेन कोई इंडिया का लड़का चाहिए बॉयफ्रेंड। उसके बाद जनाब ये जो लड़की थी इसने कहा कि कोई ऐसा लड़का है जो मेरे साथ काम कर रहा है, आप उसकी बात कर रही हो। मैनेजर से इसने जवाब दिया। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मेरा भाई है। तो फिर इस लड़की ने कहा कि उसकी एज कितनी है। तो इसने कहा कि उसकी एज है 25 साल। तो लड़की ने कहा कि मेरी उम्र तो 17 साल है। तो उसके बाद जनाब ये चैट चलती रही। फिर लड़की ने कहा कि देखो, जो कुछ भी है आपको 15 से 20 हजार डॉलर में दे दूंगी, मेरे भाई के पेपर बनवा दो, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, सहेली बन जाओ दी। वो लड़की ने जनाब सारी जो स्क्रीनशॉट है ना वो पुलिस को बता दिए, और मैनेजर मालिक जो था उसका रेस्टोरेंट का, उसको बता दिया। उन्होंने इस लड़की को फौरी तौर पर टर्मिनेट कर दिया सर्विस से। बहुत अच्छी जॉब थी, मालिक ने नौकरी से लड़की को निकाल दिया। और पुलिस ने अब ये वीजा इमिग्रेशन फ्रॉड ये जो स्कैम ये लड़की कर रही थी अपने भाई के लिए, जाली शादी एक कम उम्र लड़की के साथ करने की कोशिश कर रही थी, इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये लड़की वो शहर भी छोड़ चुकी है, अंडरग्राउंड चली गई है, लेकिन पुलिस इसके पीछे है कि तुम ये फ्रॉड कर रही थी, ये क्यों एक छोटी उम्र की लड़की, 18 साल से कम उम्र लड़की को आप इस तरह की बातें ओपनली नहीं कह सकते, बल्कि किसी को भी नहीं कह सकते कि पैसे ले ला तो पेपर बना दे, कह ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा जुर्म है हर मुल्क में। तो ये लड़की जनाब अब भरा दे पेपर लेंदी लेंदी अपनी जॉब भी गई, लुकदी फिर रही है, ते भरा उत्थे दा उत्थे। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪੱਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, लेकिन ਭੈਣ ਨੂੰ भी फसा देगा नाल। ਇਹ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ बाहर के मुल्क में जो सामने आती है ना, फिर उसके बाद सख्त कर देते हैं कानून, सख्त पॉलिसीज हो जाती हैं। लोगों को कहते हैं कि जहां भी हमारे देसी कम्युनिटी के लोग हैं इनको निकालो यहाँ से, नफरत करते हैं वो हमसे। यही चीजें हैं, अपने पैरों से आप ही ऐसी कुहाड़ियां मारने हैं। दूसरा वाक्य भी कनाडा से है।
जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वीडियो में दो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। तो दूसरी यह है कि किरण कौर नामी एक लड़की जो कि इंडिया में रहती थी, गरीब खानदान से उसका ताल्लुक था, खूबसूरत लड़की थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो जो चीजें अभी तक सामने आई है ना, उसमें यह है कि लड़की जो है ना, उसने 6+ आइल्स बैंड ले लिए, लेकिन वीजे के लिए पैसे नहीं थे। पता नहीं था वीजा कैसे लगना है, लेकिन पढ़ाई उसकी जो है ना वो चीज को शो कर रही थी कि लड़की टैलेंटेड है। तो इनकी जो ना किसी मिडल मैन ने शादी करवा दी। लड़की वालों को कहा कि आपकी बच्ची लायक है, बाहर नहीं जा सकती जब तक पैसा ना हो। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें। उन्होंने कहा कि वो एक ना सरपंच है इस गांव का, उसके पास पैसा है, उसका बच्चा भी है, जवान है, खूबसूरत है, आप उसके साथ शादी कर लो, वीजा सारा आपकी बच्ची का वो लगवा देगा, आपकी बच्ची बाहर चली जाएगी, शादी तो फिर भी आपने किसी से करनी ही है। तो वो बड़ा खानदान है, अमीर खानदान है, खूबसूरत लड़का है। इन्होंने कहा बात ठीक है, बात चलाओ। बात चल गई, शादी हो गई। तकरीबन इंडियन 12 लाख रुपया, यानी कि कोई पाकिस्तानी जो है ना वो 30 लाख से भी जायद जो है ना वो अब जितने भी बनते हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन काफी जो है ना धूमधाम से शादी हो गई। उसके बाद दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, ये किरण और उसका जो हस्बैंड था लड़का, इन्होंने रहना शुरू कर दिया और साथ ही वीजा अप्लाई कर दिया, पेपर बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। लड़की का 1 साल बाद वीजा लग गया, लड़की कनाडा चली गई। हस्बैंड जो इसका था लड़का, वो स्पाउस वीजे पर वहां पे चला गया, काम करना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया। लेकिन वहां पर लड़की जो है ना बार बार अपने हस्बैंड को कहती कि जॉब तो मैं करती हूँ, आप भी करते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ हम गरीब लोग हैं, मेरा भाई और मेरे माँ बाप भी कनाडा आ जाए। तो इसके हस्बैंड ने कहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा जी जितना पैसा उनके आने पे लगेगा वो आप लगा दो प्लीज, जैसे भी है, मेरे पे भी तो आपने लगाया ही है ना इतना पैसा, तो आप उन पे भी लगा दो। तो फिर ये हो जाएगा कि हमारी सारी फैमिली यहाँ रह जाएगी और हम इकट्ठे जिंदगी एंजॉय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उस लड़के की रकम से उसने अपने बाप से इंडिया में जो है ना बात की। उन्होंने कहा चलें ठीक है। इसके भाई को भी जो है ना उन्होंने बुला लिया कनाडा। लड़की के भाई को भी वीजा कुछ अरसे बाद लग गया। अच्छा, ये इनकी जो शादी हुई थी ना, ये हुई थी 25 सितंबर 2023 को, 2 साल पहले की बात है, इनकी शादी हुई थी। और अब जनाब ये कनाडा में जब इसका भाई भी पहुंच गया तो लड़की ने बोरी बिस्तरा फड़िया ते भरा दे नाल किसी होर जगह जाके रहना शुरू कर दिता। इस हस्बैंड को उन्होंने छोड़ दिया। इसका वर्क परमिट था जो इसका सारा वो एक्सपायर हो रहा था। लड़की ने कहा कि काका काम ते मेरा निकल गया, मतलब ते मेरा निकल गया, हुण मैं तेरा वर्क परमिट रीन्यू नहीं करवाना, तेनू डिपोर्ट करवाना। कौन कह रही है? बीवी अपने हस्बैंड को। उस हस्बैंड को जिन्होंने लाखों रुपया लगा के इसको गुर्बत की जिंदगी से कनाडा का शाहाना लाइफस्टाइल दिया। और अब जनाब आपको पता है ना कि गरीब हमेशा गरीब ऐसे ही रहिंदा। तुहानू समझ आ गई ना कि जो ही उन्होंने मौका मिलता ना अमीर होने का, तो सब तो पहले डंग लोगों को मारना शुरू कर देता है। इस लिए गरीब गरीब ही रहिंदा, दिल वड्डा नहीं हुंदा। वो गुरबत ज़हन दे विच जिहड़ी दिमाग च रच चुकी हुंदी है। पहले बड़े ड्रामे होणगे कि नहीं जी एक बार मैनूं मेरे ते आसान कर छड़ो, मैं जनाब कदी नहीं भुलांगा। तुसीं कदी करके वेखो तो उस तो बाद देखना कि भुलदा किस तरह ने। अच्छा, इस खतून ने 2 बार उसको पुलिस को भी पकड़वा दिया, अपने हस्बैंड को। पता नहीं क्या शिकायतें लगाई, डोमेस्टिक वायलेंस कुछ भी है। 2 बार वो लड़का पुलिस में रहा है और अभी जनाब वो हस्बैंड जो है ना वो छुपता फिर है, क्योंकि उसका हर चीज एक्सपायर हो चुकी है, वीजा एक्सपायर हो चुका है, वर्क परमिट उसके पास नहीं है। और ये खातून, ये लड़की जिसके जो उसके पैसे पर यहाँ आई थी, वो और उसका भाई अब ठीक ठाक ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। ये होती हैं चालाकियां, ये होती हैं सारी जो है ट्रिक्स, जो कि आजकल लड़कियां लड़के को जाल में फंसा के ऐसे तरीके से फिर उसको डंग मार दिया ने कि पानी भी नहीं मांगता। ए हुंदा जे तरीका। और अब जनाब उस लड़के के जो घर वाले हैं पंजाब में, वो रो रहे हैं कि हमारा पैसा भी गया, बेटा भी गया, बहू भी गई और हम वहीं के वहीं, जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसके वाले ने रोते हुए कहा कि मेरा बेटा कैनेडा में अपने आप मारन का सोचता पिया, खुदकुशियां करन दी जरा ना ओनू जी सानू दसदा कि मैं खुदकुशी कर लेनी, मैं तंग आ गया जिंदगी तो, कितनी देर में जो है ना छुप के यहाँ पे गुजारूंगा। बेगम लिफ्ट नहीं कराती, आए रोज मुझे धमकियां लगाती है कि तू हले भी इतनी तेन तो मैं रिपोर्ट करवाना है। तो अब जनाब जो इसके घर वाले इंडिया में, उन्होंने 5 लोगों को पर्चा करवा दिया है। लड़की के माँ बाप, इसकी दादी और इसके जो भाई है, और ये जो 4-5 लोग हैं जिन पे पर्चा हुआ है। और इसकी वालद जो है ना, वालदा सॉरी, उसको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है, बाकी 4 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। और उनका कहना है कि ये फ्रॉड में आता है, इमिग्रेशन फ्रॉड में आता है, तो हम इस लड़की और इसके खानदान वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये कहना है पुलिस जो अभी इंडिया की है। लेकिन जो कनाडा की पुलिस है उसमें अभी तक कोई चीज सामने नहीं आ सकी। ये लड़की और इस अपने भाई के साथ सेपरेट रह रही है, जॉब्स कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। वो हस्बैंड, उसको जनाब इसने ठुड मार के तो ओथे सुटिया कि जिथों बेचारा वापस भी नहीं आ सकता। तो ये चीजें जो है ना, ये हम आपके साथ इसलिए डिस्कस करते हैं कि आपको पता चल सके
कि समटाइम जब आप इस तरह के कमिटमेंट करते हैं, कोई मुआहदा करते हैं, तो वो देख लिया करें कि ये मिनट ही नहीं लगता दिमाग फिरन लगे और बंदा जो है ना वो अपनों से इतना दूर कर देती है ये शोहरत दौलत के जनाब, फिर उसके बाद पता ही नहीं चलता ये मेरा हस्बैंड है या इसने मेरे पे कोई एहसान किया हुआ है, इसकी फैमिली के एहसान आता है। नहीं, उन्होंने आखिर कि रात गई बात गई, तू कौन तो मैं कौन। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें कसूर किसका है। अल्लाह हाफिज।